ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी रूहानी सेना का स्वागत है। आज रूहानी सेना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। किसी आत्मा को जगाना है। तो सच कहूँ तो आज का यह जो सेशन है वह मनसा ग्रुप की परीक्षा है। आज की यह दुआ एक आत्मा को जगाने की नहीं है, बल्कि पूरे ग्रुप की अंदर की शक्ति को भी जगाने की है। क्योंकि जब हम पूरे 100% शक्ति के साथ दुआ देंगे तभी तो वह दुआ काम करेगी। इसलिए आज हमें वह आत्मिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, उसका प्रयोग करना ही चाहिए। यह बात दृढ़ निश्चय कर लो। आज हमें साबित करना है कि मनसा ग्रुप जो है केवल सुनने वाला नहीं बल्कि चमत्कार भी करने वाला ग्रुप है। तो आप सभी रूहानी सेना, मेरे प्यारे मनसा सेवा ग्रुप के प्यारे भाई बहनों, आज जो है वो हमारी प्यारी आत्मा अनीता बहन एक ऐसी अवस्था में है जहां शरीर शांत है, आत्मा भी सुन रही है, महसूस कर रही है, पर इंतजार कर रही है हमारी दुआओं का। क्योंकि 23 दिन से ज़्यादा हो गए उनके ऑपरेशन को, लेकिन वह जाग नहीं रही है। याद रखना, डॉक्टर शरीर को संभाल सकते हैं, लेकिन आत्मा को जगाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ शुद्ध संकल्पों में होती है। कुछ बात को समझे। हाँ, जो एकदम कोमा में जाते हैं या कई तरह की अलग अवस्था होती है, उनको हमने जगाया है। पता है क्यों जगाया हमने, कैसे जगाया? क्योंकि आत्मा को तो शुद्ध संकल्प ही जगा सकते हैं। तो जब भगवान ने हमें इतनी ताकत दी है, इतनी शक्तियाँ दी है, तो हमें शक्ति का प्रयोग कितना परसेंट करना चाहिए? 100% करना चाहिए। आज 23 दिन के ऊपर होने आ गए हैं। अनीता बहन के शरीर ने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन आत्मा हार नहीं मानती है। आत्मा अजर है, अमर है, अचल अडोल है। तो आज हमें वही शक्ति जो है उनके भीतर की जगानी है। आज का संकल्प साधारण नहीं होना चाहिए। आज हर आत्मा अपने अंदर से बोलेगी कि बाबा, मैं आत्मा पूरी शक्तियों से और पूरी दुआओं से भरपूर हूँ, तो मेरी हर दुआ सीधी उस आत्मा तक पहुँच रही है। हर एक आत्मा यह अनुभव करे कि मुझ आत्मा की सारी शक्तियाँ, सारी शुद्ध संकल्पों की पावर उस आत्मा तक, अनीता बहन तक पहुंच रही है। और सच में अगर तुम्हारे अंदर करुणा भाव है, दया भाव है, किसी आत्मा की पीड़ा को महसूस कर रहे हो, तो आज से अगले 10 दिन तक सिर्फ 20 मिनट का योग ही नहीं, बल्कि यह 20 मिनट जो है वो किसी एक आत्मा के जीवन को बदलने का समय है। 20 मिनट क्या आप नहीं दे सकते हो? पहले अपने आप से पूछो। 20 मिनट मोबाइल में निकल जाते हैं, 20 मिनट बातों में निकल जाते हैं, लेकिन अगर वही 20 मिनट किसी आत्मा को नया जीवन दे सकते हैं, तो क्या हमें वह 20 मिनट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? देखो, आपको हर आत्मा के लिए नहीं बोला जाता है कि रोज के 20 मिनट दो। कोई ऐसा केस होता है जिसको दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसी आत्माओं के लिए ही तो हम कह रहे हैं। देखना है इस रूहानी सेना में कौन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कौन कमेंट बॉक्स में यस लिखेगा कि मैं ईमानदारी से 20 मिनट तो कम से कम रोज के निकालूंगी। तो आज हर आत्मा यह महसूस करे कि आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप इसमें जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप इस दुआओं की शक्ति
शक्ति में अनीता बहन को जगाने में रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। जब आप वास्तव में शांत बैठते हो और महसूस करते हो कि आप शक्तिशाली स्वरूप हो और आपसे अपार जो शक्तियों और दुआओं की जो किरणें हैं अनीता बहन के चारों ओर असीम शक्ति का प्रकाश बनकर उसको जगा रही है। वो शक्ति आप आगे भेज रहे हो अनीता बहन की आत्मा तक, और धीरे धीरे आप वो शक्तियों में महसूस कर रहे हो कि धीरे धीरे वो शांत, स्थिर और बहुत जगती जा रही है। जैसे कोई माँ होती है ना, अपने बच्चे को प्यार से जगाती है, वैसे ही हम आत्माओं की दुआओं की पुकार जो है वो उस आत्मा को जगा रही है। उसे महसूस कराओ कि हे प्यारी आत्मा, तुम सुरक्षित हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम बाबा की संतान हो। उठो, जागो, तुम्हें अभी बहुत सेवा करनी है। और आत्मा भीतर से यह महसूस करे कि मेरे संकल्प खाली नहीं जा रहे हैं। हर संकल्प एक ऊर्जा बनकर उस आत्मा के मस्तिष्क तक पहुंच रहा है। जो ब्रेन अभी आराम में है वह मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं और शक्तियों से धीरे धीरे जाग रहा है। कोशिकाएं रेस्पोंड कर रही हैं। अब कल्पना नहीं, अनुभव करो कि अनीता बहन आंखें खोल रही है। धीरे धीरे वह मुस्कुरा रही है। सच में दुआओं और आत्मा में इतनी शक्ति है कि वह उसको जगा रही है। वास्तव में दुआ देना मतलब सिर्फ बोलना नहीं है। दुआ देना मतलब आप अपने अंदर की शक्ति को भी एक्टिवेट कर रहे हो। आत्मा जब अपनी शक्तियों का उपयोग दुआ देने में करती है तो आत्मा की शक्तियाँ जागृत होने लगती है, क्योंकि आत्मा का नेचुरल स्वभाव यही है ना। तो आज से 10 दिन तक हर दिन 20 मिनट, लेकिन ध्यान रखना है 20 मिनट शरीर बैठा हो और मन कहीं और हो तो वह दुआ देना नहीं हुआ। 20 मिनट सच्चे दिल से, पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण भावना के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आपको दुआएं देनी है। अनुभव करना है कि वह आत्मा जाग रही है। मनसा ग्रुप की आत्माएं कभी कमज़ोर नहीं होती है, क्योंकि यह जो ग्रुप की आत्माएं हैं वह भविष्य का आधार है। और आज सच में यह परीक्षा है, हम केवल सुनते हैं या वास्तव में शक्ति को यूज करते हैं। आज हर आत्मा अपने आप से पूछे कि क्या वह अगले 10 दिन 20 मिनट शुद्ध संकल्प करने के लिए तैयार है। और सच कहूँ तो आज अगर 100 आत्माएं भी सच्चे दिल से, ये बात नोट कर लो कि आज अगर 100 आत्माएं भी सच्चे दिल से 20 मिनट शुद्ध संकल्प करे तो प्रकृति को झुकना पड़ेगा। और यह कोई कहानी नहीं है, यह तो आत्मा का विज्ञान है, यह तो ऊर्जा का विज्ञान है। तो आज आप सभी आत्माएं यह मत बोलना कि देखेंगे, यह होकर रहेगा, ऐसे भविष्य की बातें न करो, क्योंकि जब संकल्प शुद्ध हो और लक्ष्य सेवा हो तो परिणाम तो निश्चित होता है, निश्चित होता है। तो सब आत्माएं अंदर से बोले, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मेरी दुआ पहुँच रही है। अनीता बहन सुरक्षित है, वह जाग रही है, बाबा की शक्तियाँ काम कर रही है ना। क्योंकि वास्तव में अगर आप सब आत्माओं ने दिल से शुद्ध संकल्प किए तो आने वाले 10 दिन इतिहास बन सकते
आता है मनसा परिवार के लिए। वैसे तो कई सारी आत्माओं को मनसा ग्रुप ने जगाया है, लेकिन यह निर्णय आपके हाथ में है। आप दर्शक बनोगे या चमत्कार का हिस्सा बनोगे। यह मौका बार बार नहीं आता है, क्योंकि आज की दुआएं जो हैं वो आत्माओं की एकजुट शक्ति का विस्फोट करने वाली चीज है। आज हम सिर्फ एक आत्मा के लिए नहीं बैठे हैं, आज हम उस नियम को साबित करने के लिए बैठे हैं कि जब शुद्ध संकल्प एक दिशा में बहते हैं तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। हम सब आत्माओं को भी तो पता चलता है कि दुआएं कितनी काम करती हैं, कितना भरोसा, कितना विश्वास जगता है। तो हम सब आत्माएं मिलकर करें ना शुद्ध संकल्प, और शुद्ध संकल्प एक दिशा में बहेंगे तो भाग्य की रेखाएं वास्तव में बदल जाती है। याद रखो, यह समय भावुक होने का नहीं है, यह समय जागृत होने का है। अगर सच में आप बाबा के बच्चे हो, अगर सच में मुरली मंथन दिल से सुनते हो, अगर सच में बाबा की मीरा हो, अगर सच में आप योगी हो, तो आपने रूहानी साइंस को तो समझा ही है। आज आपको दिखाना होगा, क्योंकि जहाँ केवल शब्द होते हैं वहाँ असर नहीं होता है, लेकिन जहाँ शक्ति और दृढ़ संकल्प होते हैं वहाँ परिणाम होता है। सच में कह रहा हूँ, ये मनसा परिवार सिर्फ ग्रुप नहीं है। मनसा परिवार एक रूहानी सेना है जो पिछले 2 से 3 साल के त्याग और समर्पण से बना है। और इस सेना के सामने एक लक्ष्य है, अनीता बहन की आत्मा को जगाना। बहुत गहराई से एक बात सभी आत्माएं समझ लो, दुआ देना मतलब किसी के भाग्य को छूना होता है। और भाग्य कब बदलता है वो आपको बताऊं? भाग्य तभी बदलता है जब सामने वाले का हिसाब किताब हल्का हो जाता है। तो आज सिर्फ शक्ति भेजनी नहीं है, आज हिसाब किताब पूरा करने की दुआ देनी है। दिल से बोलना है, बाबा इस अनीता बहन की आत्मा के जितने भी पुराने बंधन हैं, जितने भी कर्मों के बोझ हैं, सब आज आपकी शक्ति में समर्पित करते हैं। यह लाइन सभी आत्माओं को बोलनी है उस आत्मा के लिए, ताकि उसके हिसाब किताब और बंधन पूरे हो जाएंगे। इसलिए मैं आत्मा फिर से रिपीट करती हूँ कि बाबा इस आत्मा के जितने भी पुराने बंधन हैं, जितने भी कर्मों के बोझ हैं, सब आज आपकी शक्ति में समर्पित करते हैं। क्योंकि जब तक हिसाब पूरा नहीं होता है तब तक आत्मा आगे नहीं बढ़ती है। और आज हम उस आत्मा के लिए रास्ता साफ करने आए हैं। अब सुनो, यह लड़ाई डॉक्टर नहीं लड़ेंगे, यह लड़ाई दवाइयाँ नहीं लड़ेंगे, यह लड़ाई हम सब आत्माओं को खुद लड़नी पड़ेगी। लेकिन उस आत्मा को शक्ति कौन कौन देने के लिए तैयार है? पूरा मनसा परिवार देगा ना। आज हमें उस आत्मा को अकेला नहीं छोड़ना है। हम उसे आवाज़ देंगे, दिल से आवाज़ देंगे, हम उसे शक्ति देंगे, हम उसे विश्वास देंगे, हम ऐसी पुकार देंगे कि आत्मा को जागृत होना ही पड़ेगा। सभी अंदर से दिल से अनुभव करो कि हम सब जो है वो एक व्रत में, एक सर्कल में बैठे हैं। बीच में एक प्रकाश का गोला है, वह प्रकाश शिव बाबा की शक्ति है, मनसा सेवाओं की ऊर्जा है। और उस प्रकाश के केंद्र में अनीता बहन की आत्मा है। हम सब मनसा परिवार के बीच में अनीता बहन की आत्मा है, और हम सब मिलकर उस प्रकाश को और तेज कर रहे हैं, ऊर्जा को और तेज कर रहे हैं। और वह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, और हम सब आत्माएं अनीता बहन को वो ऊर्जा पहुंचा कर क्या कह रहे हैं कि उठो प्यारी आत्मा, हम तुम्हें जगाने के लिए आए हैं। तुम हारने वाली नहीं हो, तुम बाबा की संतान हो, तुम्हें वापस आना है। और महसूस करो
जैसे कोई अंदर से उनके हलचल हो रही है, जैसे कोई चेतना लौट रही है। यही तो है मनसा सेवा ग्रुप के योग का प्रयोग है, यही तो नया क्रिएशन है। तो आज जो है वो सेशन साधारण नहीं है। हम आत्माओं को अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। आज कोई भी आत्मा यह मत सोचे कि मेरे अकेले से क्या होगा। एक बात ध्यान रखना, एक एक बूंद मिलकर ही समुंदर बनता है, एक एक संकल्प मिलकर ही चमत्कार बनता है। तो हर एक आत्मा अपनी जिम्मेदारी उठाए। आज 10 दिन का संकल्प कोई छोटा संकल्प नहीं है। यह 10 दिन आपकी पहचान तय करेंगे कि आप मनसा सेवा ग्रुप में सिर्फ सुनने वाले हो या सच में रूहानी सेना के 108 की माला में आने वाले हो। आज का सेशन यह तय करेगा कि आप चढ़ती कला में हो या आप उतरती कला में हो। मैं कहता हूँ, जो इस समय एक वचन ले ले और दिल पर हाथ रख कर के बोले कि मैं 10 दिन पूरी सच्चाई से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से इस आत्मा के लिए दुआ करूँगा, योग करूँगा। मैं सिर्फ बैठूँगा नहीं, मैं अनुभव करूँगा। मैं सिर्फ सोचूँगा नहीं, दुआएं बनाऊँगा। और याद रखना, जहाँ सच्चा संकल्प होता है वहाँ परमात्मा खुद कार्य करता है। आज अगर हम सच्चे बन गए तो बाबा को भी आना पड़ेगा, ब्रह्मांड को भी झुकना पड़ेगा। और जब भगवान और कुदरत साथ में हो जाते हैं तो असंभव शब्द खत्म हो जाता है। तो हम सब आत्माएं दिल से एक संकल्प करेंगे कि हम रूहानी सेना वाली आत्मा हैं। हमारी पालना स्वयं भगवान ने करी है। हम शक्तिशाली हैं, हम दुआ देने वाले हैं, हम चमत्कार करने वाले हैं। अनीता बहन जाग रही है, यह तो हो ही रहा है ना। तो आज की दुआओं में हमारे, अगर इसी तरह से तुम सब आत्माएं दुआ दोगे ना, तो आप खाली हाथ नहीं रहोगे, आप परिणाम लेकर उठोगे। आप जो है वो शक्ति बनकर निकलोगे। आपकी संकल्प हवा में नहीं जाएगा, आपका संकल्प उस आत्मा को छू कर आएगा, क्योंकि आपके संकल्प में शिव शक्तियां हैं, परमात्म शक्तियां समाई हुई है। इसलिए प्लीज सबसे निवेदन है, क्योंकि जहाँ सच्ची दुआ होती है वहाँ चमत्कार रुकता नहीं है, जहाँ एकता होती है वहाँ किस्मत झुकती है, और जहाँ परमात्मा का साथ होता है वहाँ असंभव मिट जाता है, और जहाँ मनसा शुद्ध होती है वहाँ जीवन बदल जाता है। और आज वही पल आ चुका है, चुनाव का आ चुका है। हम सब उस आत्मा के लिए बोलेंगे, उठो आत्मा, अब लौट आओ, बाबा की गोद तुम्हें बुला रही है, मनसा परिवार तुम्हें जगा रहा है। यह दुआ खाली नहीं रहेगी, यह होकर रहने वाला है, होकर हो रहने वाला है, और यह सब कुछ हो रहा है। तो आज आपको क्या करना है, अनीता बहन को ढेर सारी दुआएं देनी है, सच्चे दिल से दुआ देनी है। आने वाले 10 दिन तक शुद्ध संकल्प भी आपको करना है। तो बिना देरी किए आप अनीता बहन को ढेर सारी दुआ दीजिए। अच्छा, काफ़ी सारी आत्माओं ने अपने माता पिता का नाम और फ़ोटो भेज दिया है, क्योंकि आप जिन्होंने नहीं भेजा है उनके लिए फिर से मैं वापस इंफॉर्मेशन सूचना दे देता हूँ कि गुरुवार को बहुत मनसा ग्रुप की तपस्वी आत्माओं के द्वारा बहुत बड़ा योग का प्रयोग हो रहा है, जिसमें आपके अभी इस जन्म के जो लौकिक माता पिता हैं उनके लिए विशेष दुआ होने वाली है, विशेष योग भट्टी होने वाली है, विशेष आप आत्माओं की तरफ से क्षमा याचना होने वाली है। तो जो भी माता पिता का नाम भट्टी में लिखवाना चाहते हैं वो लिखवा लें, क्योंकि कोई इसमें पैसा तो लग नहीं रहा है, आपकी शुद्ध भावनाएं चाहिए। हाँ, पैसा कौन सा है, शुद्ध संकल्प, आपकी शुद्ध भावनाएं हो माता पिता के प्रति कि वो सुखी रहे, वो खुश रहे, वो आनंद में रहे, आपकी सच्ची भावना ही बुकिंग है। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन यह उन्हीं आत्माओं के लिए है जो मनसा परिवार की हैं।
तो मैं मोबाइल नंबर आपको नोट करा देता हूँ, 7202921969। फिर से रिपीट करता हूँ, 7202921969। इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपकी डिटेल देखने के बाद अगर आपकी दुआ माँ बाप की स्वीकार की जाती है तो आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो क्योंकि लिमिटेड है ना इतनी आत्माओं को। अच्छा, जिनके माता पिता शरीर छोड़ चुके हैं तो उनका भी नाम दे सकते हैं, ताकि वो जहाँ पर भी वो आत्माएं हो उनका हाथ हम बाबा के हाथ में दे सके, और वो भी उनकी आगे की जो जीवन यात्रा है जहाँ पर भी वो है तो वो भगवान से जुड़े, भगवान का परिचय प्राप्त करें और उनका जन्म जन्मांतर का भाग्य सुरक्षित रहे। तो हमें भी जो जिनके माता पिता ने शरीर छोड़ दिया है उनके भी नाम आप दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा किसी के नाम नहीं दे सकते हो, सिर्फ लौकिक माँ बाप के। फिर बोलोगे कि भाई के माँ बाप या मतलब पड़ोसी के अंकल जी के माँ बाप, ये सब नहीं, ये मिक्स नहीं करना है ना। क्योंकि हम एक काम करें विधि से करें, बहुत दिल से करें तो बहुत सही विधिवत तरीके से होता है। तो आप अपने लौकिक माँ बाप का नाम जो है वो व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। तो अभी बिना देरी के अनीता बहन को ढेर सारी दुआएं दो, उस आत्मा को शक्ति पहुंचाओ, उस आत्मा को गहरे प्रेम का एहसास कराओ, क्योंकि प्रेम वह ताकत है जो उस आत्मा की पीड़ा और हिसाब किताब को समाप्त कर सकता है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं वाले सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और जिनके परिवार की दुआएं बाकी रह गई है, मतलब बुकिंग करवा दी है लेकिन किसी कारणवश अब इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज है तो कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा है, फोटो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन तो किसी की रह गई हो तो व्हाट्सएप पर अपना मैसेज कर ले कि भाई जी हमारी बुकिंग करी थी लेकिन अभी परिवार की दुआएं हमारी बाकी है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।